नमस्कार। आज हम सभी अध्याय 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर समझेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कितने साल पहले शुरू हुआ? इसका आंसर होगा 3000 साल पहले शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, कहाँ के कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं? इसका आंसर होगा महापाषाण कब्रों में, यानी कि महापाषाण कब्रों में लोहे के हथियार और औजार बड़ी संख्या में मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लगभग 2500 वर्ष पहले कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए नए कार्यों के संबंध में क्या सही है? इसका आंसर होगा लोहे के फाल का प्रयोग धान की रोपाई, सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप के तमिल क्षेत्र के अधिकांश गांवों में बड़े भूस्वामियों तथा साधारण हलवाओं और भूमिहीन मजदूर दास को क्या कहा जाता था? इसका आंसर होगा बड़े भूस्वामियों को वेलल्ला, साधारण हलवाओं को उणवार और भूमिहीन मजदूर को केडिसियार और अदिमई कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति क्या कहलाता था? इसका आंसर होगा ग्राम भोजक कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 6, ग्राम भोजकों के अलावा स्वतंत्र किसान भी होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? इसका आंसर होगा गृहपति, उन्हें गृहपति कहा जाता था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तमिल की प्राचीनतम रचना क्या कहलाता था? इसका आंसर होगा संगम साहित्य। क्वेश्चन नंबर 8, जातक कहानियां किसके बीच में प्रचलित थी तथा किसने इसका संकलन किया? इसका आंसर होगा आम लोगों में तथा बौद्ध भिक्षुओं ने इसका संकलन किया। क्वेश्चन नंबर 9, किसके द्वारा बेरीगज्जा का विवरण दिया गया है? इसका आंसर होगा एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, आज सिक्के के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता था? इसका आंसर होगा चांदी या तांबे का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 11, बेरीगाजा की किस खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चलाना बहुत मुश्किल होता है? इसका आंसर होगा संकरी खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 12, भरूच बंदरगाह से आयात और निर्यात के संबंध में क्या सही है? इसका आंसर होगा यहाँ आने वाले लोग राजा के लिए चांदी की बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े जैसे अनेक विशेष उपहार लाते थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। सबसे पुराना सिक्का क्या था तथा यह कितने साल तक चला? इसका आंसर होगा सबसे पुराना जो सिक्का था वो आहत सिक्का था और ये 500 साल तक चला। क्वेश्चन नंबर 14, आहत सिक्का सामान्यतः कैसा होता था? इसका आंसर होगा आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होता था। क्वेश्चन नंबर 15, सिक्के को आहत सिक्का क्यों कहा जाता था? इसका आंसर होगा चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इसे कहा जाता था। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी कितने वर्ष पूर्व बनी? इसका आंसर होगा 2000 वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर 17, 2500 साल से भी ज्यादा समय से मथुरा एक महत्वपूर्ण नगर क्यों रहा? इसका आंसर होगा आयात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित होने के कारण यह महत्वपूर्ण नगर रहा। क्वेश्चन नंबर 18, मथुरा क्या बनाने का केंद्र था? इसका आंसर होगा बेहतरीन मूर्तियां, यानी कि बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। मथुरा के अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है? इसका आंसर होगा सुनार, लुहारों, बुनकरों, टोकरी बनाने वालों तथा माला बनाने वालों का। क्वेश्चन नंबर 20, नगरीय पुरास्थलों से बहुत पतले और सुंदर बर्तन प्राप्त हुए हैं, इन्हें क्या कहा जाता था? इसका आंसर होगा उत्तरी काले चमकीले पात्र, यानी कि इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 21, शिल्प तथा शिल्पकार के संबंध में उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था तथा इसमें कौन काम करते थे? इसका आंसर होगा कपड़ा उत्पादन तथा स्त्री व पुरुष ये दोनों काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 22, शिल्पकारों तथा व्यापारियों की श्रेणियां क्या कार्य करती थी? इसका आंसर होगा शिल्पकार प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना। दूसरा काम व्यापारियों का जो व्यापार का संचालन करते थे।
क्वेश्चन नंबर 23, श्रेणियों के संबंध में क्या सही है? इसका आंसर होगा बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा रखते थे तथा धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। अरिकामेडु कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर होगा पुडुचेरी में, यानी कि अरिकामेडु जो है पुडुचेरी में है। क्वेश्चन नंबर 25, कितने साल पहले अरिकामेडु का पतन हुआ था? इसका आंसर होगा 2200 से 1900 साल पहले। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। अरिकामेडु से एराटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन मिले। इन्हें इटली के एक शहर के किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा एरेटाइन। क्वेश्चन नंबर 27, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में किसके जैसे पात्र मिले हैं? इसका आंसर होगा एम्फोरा जैसे, यानी कि एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अरिकामेडु का रोमन नाम क्या था? इसका आंसर होगा पोडुका, यानी कि अरिकामेडु का रोमन नाम पोडुका था। इस प्रकार आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप सभी वीडियो देख लेने के बाद वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार।